यह कहानी बहुत पहले की है। किसी नगर में एक व्यक्ति रहा करता था, जिसका इस संसार से मन भर चुका था, जो इस संसार की मोह माया को त्याग देना चाहता था। उसने एक दिन यह फैसला किया कि वह इस संसार की हर एक मोह माया को त्याग देगा। उसने अपना मन बना लिया था। उस व्यक्ति ने सन्यासियों का जीवन देखा था और उसने अब यह तय कर लिया था कि वह अब एक सन्यासी बनेगा। वह तुरंत अपने घर से निकलकर पास में रह रहे एक बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और उनसे कहता है कि मुझे एक सन्यासी जीवन जीना है। मैं इस संसार की मोह माया को त्याग देना चाहता हूँ। इस पर वह बौद्ध भिक्षु उस सन्यासी से कहते हैं कि क्या तुम सच में सन्यासी का जीवन जीना चाहते हैं? इस पर वह व्यक्ति उस बौद्ध भिक्षु के सवालों का जवाब देता है और कहता है कि वह व्यक्ति कहता है, मैंने तय कर लिया है कि अब मुझे इस संसार की मोह माया को त्यागना है। उस वृद्ध की बात सुनकर बौद्ध भिक्षु कहते हैं, तो ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरी कुछ बात माननी होगी। इस पर वह व्यक्ति कहता है कि मैं आपकी सारी बात मानने को तैयार हूं। इस पर बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं कि आज के बाद तुम मुझसे कभी नहीं मिलोगे। जब मुझे जरूरत होगी तब तुम्हें खुद ही बुला लूंगा। हमारे आश्रम में हजारों शिष्य सन्यासी की भांति रहते हैं। तुम्हें उन्हीं की तरह रहना है और उन्हीं की तरह खाना है और उन्हीं की तरह वस्त्र धारण करने होंगे और ठीक वैसा ही जीवन जीना होगा जैसे कि वे सभी लोग जी रहे हैं। इस पर वह व्यक्ति कहता है कि ठीक है गुरुदेव, मैं इन सभी बात को मानने के लिए तैयार हूं। इतना कहकर वो व्यक्ति उस बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करता है और वहां से आश्रम की ओर चला जाता है। आश्रम में जाने के बाद उसे रहने के लिए एक कमरा मिलता है। वहां जाकर चुपचाप बैठ जाता। उस आश्रम में रहने वाले सभी लोग उसे चावल कूटने का काम दे देते हैं। वह व्यक्ति उन हजारों शिष्यों के लिए हर रोज चावल कूटने का काम करने लगा। इसी तरह उसका जीवन व्यतीत होने लगा था। उसे लगा कि जब गुरुजी को उसकी जरूरत होगी तब वह उसे बुला लेंगे। इसी इंतजार में वह व्यक्ति वहां रहने लग जाता है। वह हर दिन सुबह से लेकर शाम तक केवल चावल कूटने का ही काम करता था। उसे वह काम करते हुए 12 साल गुजर गए। इतने वर्षों में गुरुदेव ने उस चावल कूटने वाले व्यक्ति को कभी नहीं बुलाया, लेकिन यह काम करते करते अब उस चावल कूटने वाले व्यक्ति के मन में कोई भी विचार नहीं रह गए थे। ना ही कोई अड़चन और ना ही कोई समस्या हो रही थी। 12 सालों के बाद वह बौद्ध भिक्षु अब बूढ़े हो चुके हैं। उन्हें लगा था कि अब उनका अंतिम समय आ चुका है। इससे पहले उनको एक अपना उत्तराधिकारी चुनना होगा। इसलिए उन्होंने पूरे आश्रम में घोषणा करवा दी कि जो कोई भी मेरा उत्तराधिकारी बनना चाहता है, वह देर रात में मेरे कमरे के बाहर 4 पंक्तियां लिखकर जाएगा और उसे उन पंक्तियों में बताना होगा कि जीने का सही तरीका क्या है, इस जीवन को किस तरीके से जीना सही है। इस जीवन का सत्य लिखना होगा। लेकिन एक बात याद रखना, उसे खुद के अनुभव के द्वारा लिखना होगा। किताब में कही हुई बातों को नहीं लिखना होगा या कहीं से नकल करके नहीं लिखना है। जो भी यह बताने में सफल हो जाएगा, वही मेरा उत्तराधिकारी होगा। आश्रम में जितने भी लोग रह रहे थे, वह सभी लोग बौद्ध भिक्षु को बहुत मानते थे। कोई भी उन्हें धोखा नहीं देना चाहता था। सभी भिक्षुओं के मन में यह चाहत थी कि वह उनका उत्तराधिकारी बने।
लेकिन कोई भी यह काम करना नहीं चाहता था। उन 1000 बौद्ध भिक्षुओं में से एक विद्वान भिक्षुक ने बहुत ही हिम्मत जुटाकर अंधेरी रात में दीवार के बाहर लिख दिया कि मन एक दर्पण की तरह है, उस पर धूल जम जाती है, उस धूल को साफ कर दिया जाए तो सत्य का अनुभव आ जाता है और सत्य मिल जाता है। यह 4 पंक्तियां उस शिष्य ने बड़ी हिम्मत जुटाकर अपने गुरुदेव के कमरे के बाहर लिख दी। अगली सुबह जब बौद्ध भिक्षु उठे और कमरे के बाहर लिखी 4 पंक्तियों को पढ़ा और कहा, किस मूर्ख ने लिखी है, मेरी दीवार को किसने खराब कर दिया है, उसे पकड़कर अभी मेरे पास लाओ। जब आश्रम में सभी लोगों ने पता किया तो पता लगा कि वह शिष्य उन 4 पंक्तियों को लिखने के बाद रात्रि में ही उस आश्रम को छोड़ दिया था, क्योंकि यह विचार उसने नकल करके लिखी थी। वो शिष्य ने जाते जाते अपने कुछ मित्रों से कह दिया था, सुबह अगर गुरुदेव को मेरी कुछ 4 पंक्तियां पसंद आई तो तुम लोग मुझे बता देना, और अगर इन 4 पंक्तियों को पढ़ने के बाद गुरुदेव को गुस्सा आ जाए तो तुम सब मेरा पता उन्हें कभी भी मत बताना। आश्रम के सभी शिष्य चिंता में पड़ गए कि कितनी अच्छी पंक्तियां तो लिखी है, उसमें फिर भी गुरुदेव नाराज क्यों हो गए। इतनी अच्छी बात तो लिखी थी उसने कि मन एक दर्पण की तरह है, अगर उसे साफ कर दिया जाए तो उसका प्रतिबिंब स्पष्ट दिखने लगता है। वे सब कहते हैं, चलो देखते हैं कि गुरुदेव को ऐसा उत्तराधिकारी कौन मिलेगा जो उनके सवालों का सही जवाब उस दीवार पर लिख सके। वह कौन होगा जिनके पास इससे भी अच्छे विचार होंगे। कुछ लोग यह सब बातें उस चावल कूटने वाले व्यक्ति के कमरे के बाहर कर रहे थे। वह चावल कूटने वाला व्यक्ति पूरी बातें सुन लेता है और जोर जोर से हंसने लग जाता है। लोगों से पूछते हैं, इसमें हंसने वाली बात क्या है? तुम्हें इसमें क्या गलत लगता है? वह चावल कूटने वाला व्यक्ति कहता है, गुरुदेव सही तो कह रहे हैं कि किस ना समझ में यह सब लिखा है। इस पर सभी लोग गुस्सा हो जाते हैं और उस चावल कूटने वाले से कहते हैं कि तुम्हें क्या पता, तुम तो 12 सालों से सिर्फ चावल कूटने का ही काम कर रहे हो। तुम्हें किस बात का ज्ञान है? ना तो तुम्हें शास्त्रों का ज्ञान है और ना ही गुरुदेव ने तुम्हें कभी ज्ञान दिया। अगर तुम्हें इतना ही ज्ञान है तो तुम ही क्यों नहीं अच्छे शब्द बता देते। वह व्यक्ति कहता है कि ठीक है, मैं जरूर बता दूंगा, लेकिन इतने सालों से मैंने लिखने का अभ्यास नहीं किया हूं तो लिखना मैं भूल गया हूं। मैं बातों को डोट जरूर बता दूंगा, लेकिन किसी को मेरी बातें लिखनी होगी। और यह भी याद रखना कि मुझे उत्तराधिकारी बनने का कोई भी शौक नहीं है। सभी लोग कहते हैं तो ठीक है, क्या लिखना है बताओ। वह चावल कूटने वाला व्यक्ति कहता है, लिखो जो मैं बता रहा हूं। कैसा दर्पण कैसी धूल, न कोई दर्पण में कोई धूल। जो इसे जान लेता है वह सत्य को प्राप्त हो जाता है। यह बात गुरुदेव के कानों में पड़ जाती है। आधी रात को वह गुरुदेव बस चावल कूटने वाले व्यक्ति के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ, वरना यहाँ पर रहने वाले आश्रम के सभी 1000 शिष्य तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। यह जोगा ले लो, तुम मेरा उत्तराधिकारी बनना चाहो या ना चाहो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम उत्तराधिकारी बनो या ना बनो, लेकिन जो शब्द तुमने कहे थे वह शब्द बिल्कुल सत्य है और जीवन के अनुभव को दर्शाते हैं। इसलिए मन ही मन में तुम्हें अपना उत्तराधिकारी मान लिया, और अगर यह बातें उन 1000 शिष्यों तक पहुंच जाएंगे तो बस सब तुमसे जलने लगेंगे और तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश करेंगे। यह लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। यह चावल कूटने वाले व्यक्ति उत्तराधिकारी कैसे
बन सकता है जिसे कभी ज्ञान नहीं, जिसने कभी कोई शास्त्र पढ़ा ही नहीं, वो उत्तराधिकारी कैसे बन सकता है? भला कैसे सत्य को प्राप्त कर सकता है? और यहाँ पर शास्त्र जानने वाले सभी लोग सर पीटते रह जाएंगे। गुरुदेव ने बड़े ही प्यार से उस व्यक्ति को समझाया, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ, कहीं और अपनी दुनिया बना लो और वहां के लोगों की जिंदगी को ज्ञान से भर दो। इस पर महात्मा बुद्ध ने भी अपने एक शिष्य से कहा था, जब तुम्हारे मन की सारे विचार शांत हो जाएं, तुम्हारे भीतर विचार आना बंद हो जाएं, उस दिन से तुम्हें सत्य का अनुभव हो जाएगा। तुम खुद को भी और इस ब्रह्मांड को भी समझ पाओगे, और यही ज्ञान प्राप्ति तरीका है। मन को शांत करने का पहला तरीका जो बौद्ध ग्रंथों में बताया गया है, वह खुद के विचारों पर करना, इन्हें अच्छे से समझना कि आखिर आपके अंदर कौन से विचार उत्पन्न हो रहे, आपके अंदर आते क्या चल रहा है, उन्हें अच्छी तरीके से और जागरूकता के साथ समझने की कोशिश करना कि अपने विचारों को दबाने की कोशिश करना। अगर आप अपने मन के विचारों को दबाने की कोशिश करते हैं तो यह गलत होगा, जिसकी वजह से मन और तेजी से भटकने लगेगा और बार बार भटकेगा। लेकिन जब भी आपको लगने लगे कि आपका मन बहुत तेजी से भटक रहा है, तो तुरंत आप उस पर ध्यान देना शुरू कर दे। उसको जागरूकता के साथ देखें और अपने विचारों पर ध्यान दें। निरंतर प्रयासों के बाद आप पाएंगे कि आपके अंदर विचारों को जागरूक होकर देखने की एक लत सी लग गई। लेकिन उसी के साथ आप यह भी देख पाएंगे कि आपके मन में बुरे विचार अत्यधिक उत्पन्न हो रहे हैं। आपके मन में जो भी विचार उत्पन्न हो रहे हैं, वो विचार सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है। लेकिन उस विचार के साथ आपको ज्यादा बदलाव नहीं करनी है, बस आपको अपने प्रयास पर काम करते रहना है। लेकिन यह अभ्यास आप लगातार करते रहे तो एक समय आने के बाद आप अपने विचारों को नियंत्रित करने में सफल हो जाएंगे और आप अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेंगे। दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। ऐसे भी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।